रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। चमोली जिले के थराली में बादल फटा है। देर रात बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली। बादल फटने से टूनरे गदेरे में भारी मलबा आया है। मलबे में दबने से एक की मौत और एक लापता बताया जा रहा है। पूरा इलाका भारी बोल्डर्स और पत्थरों से पट चुका है। कई घर और दुकानों में मलबा घुस चुका है। इसके साथ ही एसडीएम आवास में भी मलबा घुसा है। इलाके में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो चली है। संचार सुविधा बाधित है और राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात है। ये बड़ी खबर चमोली जिले से सामने आ रही है, जहां पर देर रात थराली में बादल फटने से तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिला है। बादल फटने से टूनरी गदेरे में भारी मलबा आया है। मलबा लोगों के घरों में घुस चुका है, दुकानों में और एसडीएम आवास में भी पूरी तरह से मलबा घुस चुका है। पूरे इलाके में भारी बोल्डर्स और पत्थर आने से चारों तरफ तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। जिस तरह के हालात इस वक्त थराली में देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में पूरे इलाके में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो चली है। संचार सुविधा बाधित है और मौके पर राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। देखिए, लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है, इस बीच कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है और चमोली जिले में ये कुदरत का कहर देखने को मिला है, जहां देर रात थराली में बादल फटने से भारी तबाही मची है। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ों में लापता है, वो 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता का ये ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ रिलीफ कैंप बनाए हैं। एसजेवीएन का जो है ये कुसारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया। यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था, ठहरने व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देवाल में भी जो है जो डीएमवीएन का जो है गेस्ट हाउस उनका है, वहाँ पे भी हम लोग जो है रिलीफ कैंप बना रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय अर्ली मॉर्निंग ही निकल चुके हैं वहाँ के मौके के लिए, पहुँच चुके हैं वहाँ पे और रिलीफ कार्य चल रही है। वहीं थराली आपदा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया। राहत और बचाव कार्य में जुटने के निर्देश दिए हैं। पुलिस, आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए और प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। ये बड़ी खबर। थराली आपदा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताते हुए राहत और बचाव कार्य में जुटने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी जिला प्रशासन का सहयोग करने के निर्देश दिए हैं और मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करने की भी बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही है। देर रात चमोली जिले में जो थराली है, वहां पर बादल फटने से ये भारी तबाही मची है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और एक लापता है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया और प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में यमुना में बनी अस्थायी झील को खोलने की कोशिशें जारी है। कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए झील को खोला जा रहा है। झील के जल स्तर में अब कमी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि झील के पानी में डूबने से 12 गांव का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। इसके साथ ही यमुनोत्री धाम का रास्ता भी बाधित है। ऐसे में स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहत सामग्री जो है मौके पर पहुंचने में दिक्कतें हो रही है, लेकिन इस बीच कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए जो झील का पानी है उसकी निकासी लगातार की जा रही है और ऐसे में जो झील का जल स्तर है उसमें कमी देखने को मिल रही है। मौके पर जो राहत बचाव कार्य की टीम है वो मौके पर तैनात है और लगातार झील के जल स्तर को कम करने की कोशिशें की जा रही है। अस्थायी झील को खोलने की कोशिशें कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए की जा रही है। झील को उसकी जो निकासी है, झील की जो पानी की निकासी है, कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए उसमें कमी देखने को मिली है। बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। प्रदेश में पल पल मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून समेत 4 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है।
देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और राज्य के अन्य जिलों के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश भर में अगले 3 दिन तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। पर्वतीय इलाकों में यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की जा रही है और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। ये बड़ी खबर, मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पल पल मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 दिन तक मौसम के इसी तरह से बिगड़े रहने के आसार जताए गए हैं और आज देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर का। रुड़की से एक बड़ी खबर सामने, जहां पर पिरान कलियर में एक पिता हत्यारा बन बैठा। बेटे को मौत के घाट उतार कर पिता मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि शराब पीने को लेकर बाप बेटे के बीच बहस हुई थी। कहासुनी में एक नुकीली चीज से पिता ने बेटे पर वार किया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक शराब पीने का आदी था, जिसकी वजह से आए दिन घर में विवाद होता था और कल देर रात भी शराब पीने को लेकर ही जब बाप बेटे के बीच बहस हुई तो इस बीच आरोपी पिता ने नुकीली चीज से बेटे पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरी घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी पिता की तलाश में जुटी हुई है। रुड़की से ये बड़ी खबर, जहां पर पिरान कलियर में एक पिता हत्यारा बन बैठा है। शराब पीने को लेकर बाप बेटे के बीच बहस हुई थी और इस कहासुनी में जो पिता है उस पिता ने नुकीली चीज से बेटे पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है और पूरे मामले में अब पुलिस जांच कर रही है। आरोपी पिता की तलाश की जा रही है। आंगनवाला गांव में एक सनी नाम का युवक है, अपने फैमिली के साथ रहता था। अपने माता पिता और पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। तो यहाँ पर सूचना आई थी कि उसके पिता के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। और यहाँ मौके पर देखा गया कि एक सीने पर किसी नुकीली वस्तु से वार किया गया है और मौके पर बॉडी पड़ी हुई है। उसमें एफएसएल टीम को बुला लिया गया है तथा फॉरेंसिक जो हमारे एविडेंसेस में कलेक्ट किया जा रहा है और अभी इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी तथा बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा।